नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बेकाबू हो गया है कोरोना और दिल्ली में बेकाबू कोरोना को लेकर सरकार बहुत सख्त है। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल भी शामिल हो गए। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,82,170 तक पहुंच गई है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 7,519 मरीजों की जान जा चुकी है। कल भी शनिवार के दिन भी 96 लोगों की मौत हुई थी और 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने कोरोना की तीसरी वेव का डेंजरस सिग्नल दिया है। साथ ही सर्दी और प्रदूषण दोनों बढ़ रहे हैं जो कोरोना का कहर और खतरा और बढ़ा रहे हैं। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का सुपर स्प्रेडर आ चुका है। लाइलाज बीमारी, लापरवाही भारी। जान ले लेगी जहरीली हवा, पॉल्यूशन और कोरोना का डेडली कॉम्बिनेशन। त्योहारी मौसम में भारी लापरवाही, बाजारों में भीड़ जान पर भारी। सावधान, होशियार, दिल्ली में कोरोना हुआ महाविकराल। दिल्ली वालों संभल जाओ, सर्दी में डेडली हुआ कोरोना। प्रदूषण के साथ मिलकर महाघातक बन गया है कोरोना। दिल्ली की हवा में फैले जहर की सवारी कर रहा है कोरोना। कोरोना के बढ़ते पांव देख सहम गई है दिल्ली की सरकार। पॉल्यूशन वाले कोरोना का कहर देखकर डॉक्टर्स के छूट रहे हैं पसीने। अब दुगनी ताकत के साथ घात कर रहा है कोरोना। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। यहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती सर्दी और प्रदूषण कोरोना की रफ्तार को और भी तेजी से बढ़ने में मदद कर रहा है, जिससे कोरोना के मरीजों की संख्या दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। सरोजनी नगर में सुपर स्प्रेडर, चांदनी चौक में सुपर स्प्रेडर, सदर बाजार में सुपर स्प्रेडर। ये वो सुपर स्प्रेडर हैं जिन्होंने दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव का आगाज कर दिया है। ये वो सुपर स्प्रेडर हैं जिसकी वजह से दिल्ली तेजी के साथ कोरोना की गिरफ्त में कसती जा रही है। तो राजधानी दिल्ली के लिए वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है। एक तरफ बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, दीपावली का त्यौहार है, जाहिर तौर पर बाजारों में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इन सब के बीच अस्पतालों के अंदर भी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इस वक्त हम लक्ष्मीनगर मार्केट में हैं और लक्ष्मीनगर मार्केट की पूरी तस्वीर आपके सामने है। देख सकते हैं कि एक दीपावली के इस मौके पर बाजारों में जो भीड़ है, लक्ष्मीनगर मार्केट में जो भीड़ है, उसकी तादाद धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। और ये भीड़ को देखकर लगता नहीं कि कोरोना को लेकर के जो एहतियात या डर होना चाहिए लोगों के मन में, वो है। त्योहारों का मौसम, शॉपिंग को उतावले दिल्ली वाले और बाजारों में हद से ज्यादा भीड़। यही बाजार बन गए हैं दिल्ली में कोरोना के सुपर स्प्रेडर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी मानना है कि बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ दिल्ली में कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गई। We need to make sure that there is no crowding and people wear masks when they are in markets or in functions in which there are crowds. Because what happens is that if you are in a crowd and you are not protecting yourselves, you're not wearing a mask, and one person who may be asymptomatic is highly infectious, he can spread that disease to a large number of people in that crowd. So you can have what we call super spreading events. दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण की ऐसी तस्वीर दिखती है। हवा में प्रदूषण के जहरीले कणों का स्तर अनलिमिटेड बढ़ रहा है। ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये वाहन के तौर पे काम करते हैं कोरोना के। दे कैरी द कोरोना वायरस।
दिल्ली हो या गाजियाबाद, गुरुग्राम हो या नोएडा, यहाँ तक कि यूपी के लखनऊ से कानपुर तक के इलाके भी भयानक प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं और इन्हीं प्रदूषण के कणों के साथ मिलकर कोरोना के ड्रॉपलेट्स घातक हो रहे हैं। Pollution and coronavirus are deadly combination. दिल्ली में ये खतरा तो प्रदूषण के सबसे छोटे कण 2.5 पीएम के साथ कोरोना के कॉम्बिनेशन से है। दिल्ली हो या देश के दूसरे इलाके, प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही है। खासकर सर्दी के दिनों में सांस से जुड़ी बीमारियां वैसे ही बढ़ जाती हैं। ऐसे में कोरोना के लिए तो सर्दी और प्रदूषण का खतरनाक कॉकटेल मिल गया है, जिससे कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, दिल्ली के इसी हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए मामले आए हैं। दिल्ली में एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 96 मरीजों ने दम तोड़ा है। और दिल्ली में कोरोना के जो कुल एक्टिव केसेस हैं इस समय वो 44,456 एक्टिव केसेस हैं, मरीज हैं। 44,000 से ज्यादा दिल्ली में कोरोना के। और जो हर दिन आने वाला आंकड़ा है वो वाकई में डरा रहा है। देखिए, सर्दी बढ़ रही है, पॉल्यूशन दम घोट रहा है, उस पर त्योहारों के दौरान निकली भीड़ ने कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ठंड, पॉल्यूशन और लोगों की लापरवाही के कॉकटेल ने किस तरह से दिल्ली को मुसीबत में डाल दिया है। त्योहारों के मौसम में उमड़ी भीड़, कोरोना की दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां, लाइलाज बीमारी को न्योता। बढ़ती सर्दी और प्रदूषण की वजह से तेज हुई कोरोना की रफ्तार। राजधानी दिल्ली में कोरोना इन दिनों ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ कोरोना का संक्रमण और उससे होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। नवंबर में प्रतिदिन औसतन 65 मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो कोरोना के मरीजों की तादाद भी नवंबर महीने में अचानक तेजी से बढ़ने लगी। दिल्ली में 12 नवंबर को 104 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 5 महीनों का आंकड़ा देखें तो ये 12 नवंबर को कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में नवंबर महीना शुरू होते ही कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। 8 नवंबर को कोरोना के 6,953 नए केस बढ़ गए, तो 9 नवंबर को दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 7,745 थी। 10 नवंबर को 5,023 केस बढ़े, तो 11 नवंबर को राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए 7,830 केस सामने आए, जबकि 12 नवंबर को 8,593 केस सामने आए, तो 13 नवंबर को 7,053 नए मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट कमेटी जो है, केंद्र सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी है, उसने पहले ही कहा था कि भाई सर्दियों के अंदर दिल्ली में पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा और सर्दियाँ भी बढ़ेंगी, तो उस टाइम पर केसेस ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और उन्होंने तो 12,000 के करीब का आंकड़ा दिया था। हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन सारा बड़ा एग्रेसिवली कर रहे हैं। नवंबर का महीना दिल्ली वालों के लिए कयामत लेकर आया है, क्योंकि नवंबर महीने के शुरू होते ही सर्दी का आगाज शुरू हो गया, तो प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में तेजी से बढ़ने लगा। दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और भी मुसीबत भरे रहने वाले हैं, क्योंकि एनसीडीसी के दावे के मुताबिक दिल्ली में दिसंबर तक कोरोना केस की संख्या रोजाना 15,000 तक पहुंच जाएगी। अगर दिल्ली में एनसीडीसी के दावे सही हुए तो ये दिल्ली वालों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की आबादी और उसके क्षेत्रफल के लिहाज से कोरोना का विस्फोटक प्रहार होगा, जिससे निजात पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में मौसम में कोरोना का संक्रमण काफी जानलेवा साबित हो सकता है। जरा सोचिए, सर्दियों के मौसम में पोल्यूशन और बढ़ने वाला है और साथ ही कोरोना के प्रहार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसमें कोरोना वायरस के निशाने पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे, दिल के मरीज होंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे, डायबिटिक होंगे, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी के मरीज होंगे और साथ ही कैंसर के मरीज होंगे। कोरोना प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा।
लोकल इम्यूनिटी है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इम्यूनिटी है, वो ठंड की वजह से या मौसम के चेंज होने की वजह से लोकल इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन, खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम ये पॉल्यूशन वाली जो आपने पॉइंट आउट की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट तो करना ही होगा कि खतरा बढ़ गया है और हमको ये मानना पड़ेगा। खासकर सर्दी के दिनों में सांस से जुड़ी बीमारियां वैसे ही बढ़ जाती हैं और अब इससे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ना दिल्ली वालों के लिए बेहद चिंता की बात है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त तीसरे स्टेज में है। कोवैक्सीन, कैडिला, कोविशील्ड, ये 3 वो वैक्सीन हैं जिसका ट्रायल अभी तीसरे स्टेज में चल रहा है और उम्मीद है कि इसके बाद जो कोरोना की वैक्सीन आने का वक्त है वो जल्द ही होगा और जल्द ही ये वैक्सीन आएगी। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इस वक्त बहुत परेशान है और हिंदुस्तान भी इसके खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने ये ठाना है कि पूरे विश्व को इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन ईजाद की जाए, जिसके लिए 3 वैक्सीन जो हैं इस वक्त कोशिशें चल रही हैं कि वैक्सीन बनाई जाए। और अगर हम बात करते हैं तो ICMR और भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन अब 3rd स्टेज में पहुंच गई है। वहीं जायडस कैडिला भी 3rd स्टेज में ही बताई जा रही है और इसके साथ साथ कोविशील्ड 3rd स्टेज में, जो कि एस्ट्रिगा और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है। यानी कि हिंदुस्तान की जो 3 दवाइयां बन रही हैं, 3 वैक्सीन जो बन रही हैं, तीनों को ही 3rd स्टेज में बताया जा रहा है। ये जो दवाई हैं, ये तीनों ही जो वैक्सीन हैं, ये अभी अपने 3rd स्टेज में चल रही है और इसी के आधार पर ही आगे अब जब ये जो ट्रायल खत्म हो जाएगा तो फिर हो सकता है बहुत जल्द भारत ही पूरे विश्व को ये दवाई मुहैया कराए, क्योंकि भारत जो है वो 70% मेडिसिन की जो निर्माता है। कहा जाता है कि पूरे विश्व में 70% जो दवाइयाँ हैं वो भारत से बनती हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से ये अभी तक की स्टेज बताई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए राजधानी दिल्ली में कोरोना इन दिनों ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उससे सरकार के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। साथ ही एक सवाल भी उठने लगा है कि क्या यूरोप की तर्ज पर एक बार फिर लग सकता है दिल्ली में लॉकडाउन। देखिए ये रिपोर्ट। क्या दिल्ली में फिर लगेगा लॉकडाउन? क्या सड़कों पर फिर पसरेगा सन्नाटा? क्या अस्पतालों में फिर लगेगी लंबी लाइन? जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में हालात कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। फिर से अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ सकती है। फिर से दिल्ली के बाजारों को बंद किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या के बढ़ने से सरकार के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वजह भी है। कोरोना के रिवर्स अटैक से कांप रहा है समूचा यूरोप। पूरा फ्रांस लॉकडाउन में चला गया है। कोरोना से बचाव में जर्मनी बंद हो गया है। ब्रिटेन में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी है। कोरोना से फुल स्केल वॉर कर रहा है ईरान। कोरोना के बढ़ते खतरे और वैक्सीन में देरी का नतीजा यह है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की भयानक वापसी हो चुकी है। पहले राउंड में कोरोना को कंट्रोल करने वाले यूरोपीय मुल्क एक बार फिर पूरी तरह कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच बड़ी चिंता यही है कि दोबारा और तेजी से फैल रहे कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए। 29 अक्टूबर को भी यूरोपियन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कोरोना के लिए रणनीति बनाने पर मंथन किया।
जिस फ्रांस में पिछले कई दिनों से इस्लामिक कट्टरपंथियों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा हुआ था, वो फ्रांस अब सुनसान होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 1 दिसंबर तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मैक्रोन ने कहा कि पूरे फ्रांस में कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये उस फ्रांस की हालत है जहां कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद 35,000 के पार हो चुकी है और इसीलिए 28 अक्टूबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में मैक्रोन ने 30 अक्टूबर से कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। फ्रांस की तरह जर्मनी ने भी कोरोना के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने 30 नवंबर तक एक बार फिर से सारे रेस्टोरेंट, थिएटर बंद करने का फैसला कर लिया है। हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना के इस चैलेंज का मुकाबला कर सकता है, लेकिन ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक आध हफ्ते में ही बेकाबू हो जाएगा, इसलिए अब एक्शन का समय है। जर्मनी में कोरोना को लेकर ये घबराहट इसलिए है क्योंकि वहां पर 9 दिनों में कोरोना संक्रमण की तादाद दोगुनी हो जा रही है। फ्रांस और जर्मनी में कोरोना के कहर को देखते हुए ब्रिटेन में भी पूरी तरह से लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है। वैसे यूरोप के लिए चिंता की बात यह है कि दूसरे राउंड में भी कोरोना यूरोपियन रीजन में सबसे तेजी से फैला है। लगातार 2 हफ्तों से कोविड संक्रमण का फैलाव यूरोप में बढ़ा है। दुनिया के कुल केस का 46% यानी 13 लाख नए केस यूरोपियन देशों में ही मिले हैं। यूरोप ही नहीं, यूरोप से बाहर भी कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। ईरान ने भी कोरोना पर काबू करने के लिए फुल स्केल वॉर की तरह काम करना शुरू कर दिया है। इधर दिल्ली में कोरोना के महाविस्फोट ने पूरे देश को डरा दिया है। अगर कोरोना की रफ्तार नहीं रुकी तो दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब देश भर के कोरोना का अपडेट आपको दे दे। देश में 88 लाख के पार पहुंची है कोरोना संक्रमितों की संख्या और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,100 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 447 मरीजों ने दम तोड़ा है और आपको बता दें कि देश में अब तक 1,29,635 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है और पिछले 24 घंटे के आंकड़े की बात करें तो 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें 447 मरीजों ने पिछले 24 घंटे के दौरान दम तोड़ा है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 88 लाख के पार पहुंच चुकी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।